श्री महामती कहे हक हुक्म ऐसा सुख ना दूजा कोए, पाँव माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए, फेर फेर चरण को निरखिए। प्रणाम जी सुंदर सा जी। फेर फेर चरण को निरखिए। अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों की प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, जिनको सृष्टि के आदि काल से सारा संसार इंतजार में बैठा था, जिनके बगैर संसार अनाथ था, अनाथ था, निराश्रय था, वो प्राणनाथ, वो प्राणवल्लभ श्री इंद्रावती जी के दधा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी श्रीमुखवाणी ब्रह्मवाणी के माध्यम से जो श्रृंगार ग्रंथ है सुंदर सा जी, इस श्रृंगार ग्रंथ के अंदर जो है कि श्रृंगार दो प्रकार के श्रृंगार हैं। एक तो जो है कि रूह का श्रृंगार क्या होता है, आत्मा का श्रृंगार क्या होता है, और दूसरा क्या है राज्य के एक एक अंगों का जो है शोभा छवि का वर्णन किया गया। अब ये है रूह का श्रृंगार। रूह की पहचान क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या चीज है फिर, और आत्मा का उस प्रीतम के साथ संबंध कैसा है, जिसको जाने बगैर संसार न जाने कितनी कितनी साधनाएं कर डाले, लेकिन बहुत दूर रहे लक्ष्य से, लक्ष्य बहुत दूर रहे, फिर वो लक्ष्य स्वयं लेकर करके अक्षराजित आए हुए हैं। कह रहे हैं ऐसा सुख दूसरा कुछ है ही नहीं ब्रह्मधाम के अंदर। कैसा? पाओ मासु के आशिक पिए रस धोए धोए। आशिक अपने मासु के पांव को, चरण कमल को जो है धोकर पान करे, ग्रहण करे, उससे जो सुख मिलेगा उस सुख पर कोई सुख ही नहीं है। अपने प्राण वल्लभ प्रीतम राज्य महाराज जो माशूक कहलाते हैं रूहों के, उन राज्य के चरण कमलों को धोकर पीने में जो सुख है, जो रस, जो आनंद है, वो सुख के बराबर कोई सुख ही नहीं। सुंदर ऐसी वाणी कह रही है। प्रश्न उठता है कि चरण को धोएंगे कैसे, चरण को कैसे धोएंगे फिर? सुंदर सा जी, चरण के स्वरूप की पहचान, राज्य की पहचान, और राज्य की पहचान होने के वजह से संसार के अंदर जो है हमारा किसी से बहुत प्यार होता, बहुत प्यार होता है, तो क्या करते हैं, बार बार उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते क्या है वो अंदर उतरता जाता है। फिर जो सदगुरु अपने होते हैं, सदगुरु के चरणों को जो है कि बार बार चितनी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हृदय में बसाते हैं। वो धोकर पीना हो गया, अपने सदगुरु के चरण कमलों को हृदय में बसाना, छवि को बसाना, शोभा को बसाना, वो धोकर पीना हो गया। ठीक इसी तरह से जो प्राणबल अक्षराती श्री राज्य महाराज हैं, उनके चरण कमल की शोभा क्या है। सुंदर सा जी, संसार जगत के अंदर ये द्वैत का ब्रह्मांड है, द्वैत का जगत है, और परम धाम अद्वैत का ब्रह्मांड है, फिर वहां सब एक है। अर्थात राज्य महाराज, ध्यान दीजिएगा, जो राज्य महाराज हैं, राज्य महाराज का चरण कमल, हस्त कमल, सारी अंग, जितने भी अंग सब राज्य के साक्षात स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कहा जाता है, हमारा चरण, हमारा पग, हमारी आंख, अर्थात हम अलग हैं और हमारा अंग अलग हो जाता है। परमधाम ऐसा नहीं है, परमधाम राज्य के चरण कमल ही राज्य हैं, हर अंग राज्य का रोम रोम राज्य का स्वरूप है, अलग है ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मिस्री की मूर्ति बनाई गई है, चीनी की मूर्ति बनाई गई है, अब बताइए
उस चीनी की मूर्ति का कौन सा अंग जो है कि चीनी से अलग होगा? कौन अंग चीनी नहीं होगा? फिर सारे अंग चीनी को होंगे। फिर जहां से खाइए, जिसको भी खाए वो चीनी मिठाई होगा। फिर इसी तरह से राज्य महाराज सर्वांग जो है सब राज्य का स्वरूप है, स्वरूप है। फिर और उसमें भी जो है कि जो राज्य का चरण कमल है हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। फिर इसलिए कहते जब चरणों का चिंतन के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो है कि जब हृदय में बसाते हैं स्वभाव को, अपना अस्तित्व हम प्राप्त करते हैं, अपने शोभा को प्राप्त करते हैं, अपनी गरिमा को प्राप्त करते हैं। वही हमारी शोभा है। इसे कहते हैं ऐसे धनी के चरण कमलों को धोकर अर्थात हृदय में बसाना, छवि को बसाना, उससे जो सुख मिलेगा वो सुख पर कोई सुख ही नहीं। सुंदर सा ऐसा बता रहे हैं। इससे हमारा ध्यान का विषय ही राज्य का चरण कमल है। और वाणी से बताते भी हैं सुंदर सा जी, ये चरण करत मेहर जिन पर, ये चरण करते मेहर जिन पर ताय आवत पूरा स्वरूप युगल स्वरूप चित्त चुभत सुंदर रूप अनूप। ये चरण कर मेरे पर जिनके हृदय में, जिनके जिस रूह से देखिए धनी के चरणों का प्यार होता है, धनी के चरण प्यार करते हैं, हम नहीं धनी के चरण प्यार करते हैं, धनी के चरण चाहते हैं उस रूह में बसने के लिए। कहते हैं अगर धनी का चरण कमल हृदय में आ गया है, उन चरणों के प्रताप से राज्य का पूरा स्वरूप आता। इतना ही नहीं, श्यामा जमानी का स्वरूप आ जाता है, युगल स्वरूप चित्त चुभत सुंदर रूप अनूप। युगल स्वरूप की छवि उन चरणों के प्रताप से हृदय में बस जाती। अब क्या चाहिए सुंदरता? इतना चरणों का महत्व है, इतनी गरिमा है। इसे हर पल हर क्षण जो है कि हमारा ध्यान, हमारा ख्याल राज्य के चरणों में होना चाहिए। अगर हमारा ख्याल ध्यान राज्य के चरणों में है भी, लेकिन चरणों में होगा कैसे, वही आज पहचानना होगा। जब तक जो है कि संबंध की पहचान होती नहीं है, निस्बत की पहचान होती है कि राज्य के चरणों से हमारे आत्मा का कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध का ज्ञान नहीं होगा तो प्यार होगा ही नहीं। क्योंकि जब संबंध ज्ञान हो जाता है, संबंध की पहचान होती है, तो संबंध के अनुरूप ही प्यार होता है, संबंध के अनुरूप ही साधन हम करते हैं। संबंध को जानना जरूरी होता है। अब आगे बता रहे हैं, फेर फेर चरण को नीरख, ध्यान दीजिएगा। बार बार सिंधरावती जी बार बार कह रहे हैं, हम सुंदर से फेर फेर पुनः पुनः बार बार अपने प्राणवान प्रीतम के चरणों को निरीखें, देखें, निहारें। हमें रूह को यही लागी रट, रूह को यही लागी रट। सिंधरावती जी आप अपनी बीती बता रहे हैं कि मेरी रूह को, मेरी आत्मा को यही रट लग गया है, यही स्वभाव मेरा बन गया है, मेरा नेचर बन गया है, मेरी आदत बन गई है। अपने पिया प्रीतम के चरणों बार बार पुनः पुनः हम देखते रहें, देखते रहें। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए से हक अक्षरातीत के चरण कमल, चरणों की शोभा जब हृदय में आएंगे तब क्या होगा? तब खुल गए अंतर पट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब खुल गए अंतर पट, पर्दा ही समाप्त हो जाता है, दूरी समाप्त, खुल गए अंतर पट। जो अंतर है राज्य में, हमारे में जो अंतर है, वो अंतर, वो पर्दा, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है हम जो हैं वो राज्य के चरण कमल हैं, और चरणों को जब निरखेंगे, हृदय में बसाएंगे, तो चरण अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा और राज्य चरणों के बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो जाएगी। दूरी है ही नहीं है, दूरी है नहीं, हम राज्य के चरण कमल ही हैं भी, हम और अन्य है ही नहीं भी। लेकिन जब चरणों को हृदय में बसाएंगे भी, तो हम राज्य चरणों में पहुंच जाएंगे, चरणों में चरण रूप हो जाएंगे भी, तो दूरी समाप्त होगी। जब राज्य के चरणों को पा लिया है, चरणों में खो गए हैं, दूरी समाप्त होगी। सुंदर सा जी, गुण कहते कहो इन चरण के, गुण कहते कहो इन चरण के। आप सिंधरावती जी कहते हैं गुण कहते कहो चरण के। जो प्राणवल्लभ प्रीतम अक्षरातीत हैं, उनके चरण में कितना गुण है, कितनी कला है, कितनी शोभा है।
कितनी छवि है, हम कितना बयान करें। आवे ना माहे शुमार, आवे न माहे शुमार, शुमार में आता ही नहीं है, बयान में आता ही नहीं। कारण है वो चरण ही राज्य, जो राज्य की शोभा है, जितनी शोभा राज्य की है, अनंत शोभा, अनंत छवि राज्य की है, वो अनंत शोभा राज्य की चरण में समाया हुआ है। क्यों? चरण राज्य के हैं, चरण राज्य हैं, इसे राज्य चरण होने के नाते चरण ही राज्य हैं, राज्य ही चरण कमल हैं। सारी राज्य की शोभा चरणों में समाई हुई है। अनंत शोभा राज्य की, अनंत कला, अनंत छवि चरणों में है। सुंदर सा जी, इससे कहते हैं वो राज्य के चरणों में कितना गुण है, कितनी कला है, कितनी शोभा, अनंत शोभा है, वो गिनती नहीं आती है। यही वास्ते खेल दिखाइया, यही वास्ते खेल दिखाइया। हम तो रटते रहे, हम खेल देखने आए हैं, दुख का खेल देखने आए हुए। चौपाई वाणी क्या कर रही है? यही वास्ते खेल दिखाइया। हम नहीं पहचानते थे परम धाम के अंदर कि राज्य से हमारा कितना गहरा संबंध है। हम नहीं पहचानते हमें क्या परम धाम में है, अब पता चला। सुंदर खेल दिखाया इसलिए क्यों? परम धाम वाहदानियत का साम्राज्य है, अद्वैत मंडल है, अद्वैत बल्कि स्व अद्वैत मंडल है। वहां सिर्फ राज्य महाराज ही लीला के वास्ते अनंत स्वरूप में विराजमान है। राज्य के से दूसरा कोई परम धाम में है ही नहीं है। यही तो परम धाम की चाबी है। सुंदर सा दूसरा बन करके अलग राज्य से अलग होकर के परम धाम में नो एंट्री, प्रवेश है ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ परम धाम में राज्य हैं। ऐसे खेलत में जाकर कहते हैं कि मैं बिन मैं मरे नहीं, और मैं सो मारना मैं। बिना राज्य की मैं के बगैर अपनी मैं जाएगी नहीं। उनकी पहचान होने के बगैर जब तक होगी नहीं, अपनी खुद ही जाएगी नहीं, और अपनी खुद ही जब तक नहीं जाएगी तो परम धाम प्रवेश मिलेगा ही नहीं। भी वहां सिर्फ राज्य हैं, दूसरा जा सकता ही नहीं। इससे कहते राज्य के जैसे सूर्य उगने के बाद जो है कि सूर्य ही नजर आता, किरणें छिप जाती हैं, ऐसे राज्य की पहचान होने के बाद जो है कि अपने में समाप्त हो गई। जब अपने में समाप्त हो गई तब समझे हम राज्य को पहचान लिए, हमने राज्य को जान लिया। जब तक अपनी मैं खुद ही बनी है, मैं का भाव है, राज्य से बहुत दूर है। सुंदर सा बहुत दूर है। इससे बड़े महाराज की जुबान है, बड़े महाराज परमेश्वर फरमाते हैं भाई एक का ही ज्ञान ज्ञान कहलाता है, और एक के ज्ञान कहलाता है। ये बड़े महाराज की जुबान। कभी कहीं ना राज्य को जानते हैं, सूर्य कभी कहता नहीं मैं सूर्य को जानता हूं। सूर्य क्यों कहेगा? तो सूर्य ही खुद है। ऐसे तुलसीदास भी रामायण में कह दिया। सुंदर सा ने हर ग्रंथ के अंदर एक ही बात आई है। तुलसीदास रामायण से बताते हैं जही जान ही ते ही दे ही जानाई, जानत जानत खुद हो जाई। जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा को ही जानता है। जो जान लेता है परमात्मा को, परमात्मा जानता है। उदाहरण के लिए श्री बीतक साहब के धनी देवचंद महाराज श्यामा वाणी के स्वरूप जब राज्य का दीदार पहचान होता है तो किसको जनाया? अपने को जनाया है, अब राज्य को जनाया हुआ है। धनी देवचंद महाराज जब पहचान होती राज्य को, तब राज्य को ही पहचान कराते हैं, राज्य की पहचान कराते हैं। और वही धनी देवचंद के अंदर से निकलकर जब राज्य इंद्रावती की आत्मा में आ जाते हैं तो सारा जीवन ही इंद्रावती ने राज्य को जनाया हुआ है। वाणी में अपने जनाया ही नहीं। धनी के कहलाए में कहे चार शब्द कह रही हैं, किन कम किन का ज्यादा किन का रद्द। किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने रद्द ही कर दिया। ब्रह्म सृष्टि ने पूरी पहचान किया, ईश्वरी सृष्टि ने कम पहचान किया। जिस सृष्टि ने पहचान बिल्कुल नहीं कर पाया। फिर तीन सृष्टि है। इससे कहते हैं उनकी पहचान ही यही है कि जब सिर्फ वही रह जाए। ये हमारा लक्ष्य सुंदर सा है। अब सोचिए आप, जब राज्य की पहचान हो जाए कि सिर्फ राज्य महाराज हैं, हम नहीं हैं, राज्य महाराज हैं। अब पाना किसको है? पा तो लिया, जिसको पाना वही तो रह गया है। जिसको पाना वही रह गया है, यही पाना कहलाता। सुंदर सा यही तो पाना है। अपनी में खत्म खुद ही खत्म हो गई, राज्य खुद ही आ गई है, राज्य को पा लिया। फिर ये तो जागने ब्रह्मांड के अंदर इस जागृत ज्ञान की ही विशेषता है, यही तो महत्ता है। फिर जागृत ज्ञान जगावत है तत्छिन, जो न ले जिस अपने तो कहा करे वचन, तत्क्षण जगाता।
इससे कहते हैं, अब कहते हैं ऐसे राज्य के जो चरण कमल बार बार निरखे, बार बार देखें हमें। रू देखसी देखन हार, रू देखसी देखन हार, रू देखसी, रू देखेगी, देखन हार, जो देखने वाली है, जो परम हमें देखती रही है, अनादिकाल से देखती रही है, देख कर भी देख नहीं पाया, देख कर परम हम देख नहीं पाया। फिर कहते अब वो रूह है यहां देखेगी, क्योंकि इलम आंख है, इलम आंख दे दिया हुआ है, इस इलम चक्षुक से कि हम देख सकते हैं कि राजी चरण कमल और हमारे से क्या संबंध है, हम क्या है, राजी चरण कमल क्या है, जो देखती है परमधाम के अंदर, अब इलम के द्वारा जो है कि यहां देखेगी। वर्णन करत हो चरण की, वर्णन करत हो चरण की, सिंधरावती जी कह रही अपने प्राणबल प्रीतम के चरणों कलम की शोभा का मैं वर्णन कर रही हूं। अरस सूरत हक जात, अरस सूरत हक जात, आगे छुपाई, अरस सूरत परम धाम की जो सूरत, राज्य की सूरत है, हक जात, वो क्या है, हक जात है, हक के ही स्वरूप है, जो राज्य का छवि है, स्वरूप है, चरण कमल से शीश कमल तक जो है कि सब राज्य का ही स्वरूप है, हक की जात है, हक का ही स्वरूप, हक ही है, हक के सिवाय राज्य में और दूसरा कोई है ही नहीं है, सिर्फ राज्य है। रोजाई राज्य का जो तन है, वो तन के अंदर राज्य सिर्फ राज्य है। मिस्त्री के मूर्ति के अंदर, चीनी के मूर्ति के सिर्फ चीनी ही होता है, सुंदर साजी, दूसरा कुछ होता ही नहीं। ऐसे राज्य के स्वरूप में खुद राज्य हैं और कोई है ही नहीं दूसरा। ए नेक कहो हक हुक्म में, अब कह रहे हैं ये नेक कहो हक हुक्म में, नेक थोड़ा सा इस विषय पर सिंधरावती कह रही राज्य के हुक्म से, यहां भी अपना मैंने लिया हुआ है, राज्य के हुक्म का मैं लिया हुआ, हुक्म ही, क्योंकि पुराने के अंदर सारे ग्रंथों में लिखा हुआ था खुद परमात्मा जो है जब दुनिया में आएंगे खुद ही खुद की पहचान कराएंगे, इससे तो कोई पहचान कर पाया ही नहीं। जब दूसरा कोई सूर्य नहीं है तो सूर्य को दिखाएगा कौन, सूर्य ही सूर्य को दिखाता है, खुद खुदा ताला एक परमात्मा परमात्मा है, उनके से उनकी कोई पहचान करा सकता ही नहीं है। खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे, करे ब्याह हुकुम सिर लेवे, खुदा की गवाही खुदा की पहचान खुद खुदा करा सकता और कोई करा नहीं सकता है। इससे कहते हैं अब जो है कि नेक थोड़ा सा जो है कि पहचान बताने जा रहे हैं। शोभा शब्द न इत समात, शोभा शब्द न इत समात, कह रहे हैं जो राज्य की शोभा है, जो महिमा है, छवि है, सुंदरता है, यहाँ के शब्दों में समाते ही नहीं है, यहाँ के शब्दों में बयान हो सकता ही नहीं है, क्योंकि शब्दातीत शोभा है, अक्षरातीत है, शब्दातीत है, उनकी शोभा शब्दों में कैसे आएगी, शब्दों से कैसे बयान किया जाएगा। सुंदर सा जी लग रहे हक कदम को, लग रहे हक कदम को, कहते हैं लग रहे हक कदम को, जो रूह जो आत्मा राज्य के चरणों से लगी रहेगी, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से लगी रहती हैं, सभी भी सूर्य की किरणें सूर्य से अलग होती ही नहीं है, सागर की लहरें सागर में होती हैं, सागर से अलग होती ही नहीं है, अलग हो गई तो लहर कहलाएगी नहीं। कहते जो ब्रह्मस्थि जो परमात्मा दैनिक के चरणों से जुड़ी रहेगी, लगी रहेगी, सोई रूह अरस की, सोई रूह रस को ही परमधाम की आत्मा कहलाएगी। ये पहचान है, ये दर्पण है, शायद दर्पण होता ना फिर हमारी, हम ब्रह्मसृष्टि हैं या नहीं है, उसकी पहचान कहते जो परमधाम की आत्मा होगी, जो ब्रह्म सिद्धि होगी भी, वो तो राज्य के चरणों से लगी ही रहेगी, कभी राज्य चरणों को छोड़ सकेगी ही नहीं, फिर अलग होगी ही नहीं। ये पहचान ब्रह्म सिद्धि की है। ए रस अमृत अरस का, ए रस अमृत अरस का, जो राज्य का चरण कमल है, धनी का चरण कमल है, वो क्या है, परम धाम का अमृत भी रस है, परम धाम का अमृत भी रस है। सुंदर सा जी और कहते हैं उस अमृत भी रस को और कौन पान कर पाएगा, ब्रह्म सिद्धि उसको कोई हजम कर सकता ही नहीं है, ब्रह्म सिद्धियां ही रहे कि उन चरणों को हृदय में बसा सकती हैं, ब्रह्म सिद्धों के हृदय में चरण की शोभा आएगी। कहते ऐसे जो कोई ब्रह्म सिद्धि होगी या जो धनी के चरणों से लगी रहेगी,
कोई और ना सके कहते पी। हैं और कोई ब्रह्म सिद्धि के सिवा कोई उस रस का पान कर सकता ही नहीं है। ब्रह्म सिद्धि के सिवा किसी हृदय का तो चरण जाएगा ही नहीं। सूर्य किरणों में होता है, किरणें सूर्य में होती हैं। ऐसे राज्य का जो चरण कमल है ब्रह्म सिद्धों के हृदय में होता है, ब्रह्म से हृदय में राज्य का चरण कमल होता है और कुछ होता ही नहीं है। यही अनन्य, क्योंकि अनन्य संबंध है। जो कोई अरवा अरस की पहचान हमारी हमें पहचान बताई जा रही है, हमारी हमें पहचान बताई जा रही है। जो कोई अरवा अरस की, जो कोई आत्मा परम नाम की कहलाती है। हक कदम तिन जीवन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक कदम तिन जीवन। जो कोई परमधाम की आत्मा है, ब्रह्म सिद्धि परमात्मा है, उनका जीवन, उनका प्राण क्या है? राज्य का चरण कमल। इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है। जो कोई ब्रह्मश्री ब्रह्मधाम की आत्मा है, उनका प्राण ही, उनका जीवन ही राज्य का चरण कमल। सुंदर सा सोचिए, यही तो है। अब ऐसा ये जान क्या, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज। बिना ज्ञान के कहते, बिना ज्ञान के करोड़ों का हीरा कौड़ी के बराबर होता है। बिना ज्ञान के हीरा पर, करोड़ों के हीरा पर बैठ करके भिखारी भीख मांगता है। ज्ञान ही नहीं है, भीख मांगेगा ही फिर। ये ज्ञान हमारा है कि जो अगर जो है कि हम परमधाम का दावा लेते हैं दावा, और दावा तो लेना पड़ेगा, क्यों बिना दावा के प्रेम नहीं पैदा हो सकता है। पता नहीं राज्य के हम हैं कि नहीं, हम पता नहीं हम परमधाम के हैं कि नहीं, क्या प्रेम पैदा होगा? हो ही नहीं सकता है। दावा तो लेना ही पड़ेगा। फिर दावे के साथ साथ में उसका धर्म भी निभाना पड़ता है। सुंदर साजिश, साधारण सी बात है। कैसी भी लड़की है, कैसी भी कहीं की है, लेकिन अगर राजा राजकुमार ने बाह पकड़ लिया, राजकुमार ने बाह पकड़ लिया, तो क्या कहलाएगी भाई? रानी कहलाएगी ना। फिर हम कुछ भी हैं, हमें याद नहीं करना। सरकार जी बार बार कहते भाई मत सोचो हम में, लेकिन हाँ राज्य ने बाह पकड़ा है, हम राज्य के हैं। जान के मूलधनी का बनी शोक रहा है हमारे भी। अपना समझा, अपना पहचाना मुझे भी, तो मेरा बाह पकड़ा हुआ। हमने तो नहीं पहचाना, हमने नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने मेरी पहचान की। ये मेरी अंगना है, मेरी दुल्हन है, मेरा बाह पकड़ा हुआ। वरना हमारे ऐसे लाखों इंसान है। फिर दावा तो लेना पड़ेगा। फिर बिना दावा के प्रेम पैदा होता ही नहीं है। अब बिना प्रेम के जो है कि त्याग नहीं होगा, बिना त्याग के प्राप्ति नहीं होती है। सुंदर सा इससे जो है कि पहचान तो करना ही पड़ेगा। इससे कहते जो कि ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्मात्मा है, उनका जीवन ही राज्य का चरण कमल है। सो जीवन बिना क्यों रहे? सो जीवन बिना क्यों रहे? सो जीव, वो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा, जीवन माने राज्य का चरण कमल। राज्य का चरण कमल जीवन है। भी ऐसे राज्य के चरण कमल भी जीवन के बगैर जो है कि जो ब्रह्म सिद्धों का जीव, ब्रह्म सिद्धियां हैं, भला कैसे रहेंगी? जिनका प्राण ही राज्य का चरण कमल है, जिनका जान ही राज्य का चरण कमल है। प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा हो जाता है, मर जाता, मुर्दा हो जाता है। शरीर में है प्राण तो जिंदा कहलाता है, और शरीर में वो प्राण नहीं तो मुर्दा कहलाता है। अगर ब्रह्म सिद्धि के आत्मा के अंदर जो राज्य चरणों की छवि है, शोभा है, तो ब्रह्म स्थिति का जीवन जिंदा कहलाएगा। और चरण की छवि अगर नहीं है तो जीवन मुर्दा कहते हैं। अब मुर्दा क्या पाएगा? इसलिए कि चरणों की छवि को बसाया करके, चरणों से प्यार प्राप्त करके, प्यार स्थापित करके जो कि हम सब कुछ पा सकते हैं। जिस दिल में राज्य आ जाएंगे, श्यामा जी आ जाएंगे, तो राज्य सारी न्यामते, सारा राज खजाना ही इस दिल में आ जाएगा। जाके असल अरस में तन, जाके असल अरस में तन कहते हैं जिनका असल तन परमधाम में है, जिन्हें ब्रह्म क्षेत्र पर आत्म तन मूल लावा के अंदर है। कहते हैं वो तन भी तो राज्य के हैं। वाणी में कहा हुआ है, हे रूहो तुम मेरे तन हो, हे रूह तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। लेकिन ये बक्का में क्यों कर पाओ जो सौर करो समिल? जो परमधाम में हम जान ही नहीं सकते थे भी, वही तो हम जनाने लाए हुए हैं। कहते रूहो तो मेरे तन हो। ये कहाँ की बात है? परमधाम की बातें हैं। तुम मेरे तन हो रूहो, तुमसे एक मिलेगा। और तुम्हारे जो मेरा प्यार है, दिल से मैं प्यार करता हूं, दिल से मैं चाहता हूं। लेकिन
ये बक्का में क्यों कर पाओ, परम धाम में समझ आएगी नहीं। जहां एक ही एक है, कौन किसको समझेगा? दो में समझना होता है ना, जहां एक ही एक है। इससे परम धाम में न समझा सकते थे, न जान सकते थे हम पे। खेल में इसलिए लाए सुंदर साजी। और इसे बार बार सरकार जी कहते थे जीवन के अंदर, भाई वाणी मंथन तो करना ही पड़ेगा। बिना वाणी मंथन के कुछ नहीं, खाली खाली है। मात्र तार्थ ने लिया, वाणी मंथन नहीं करें, खाली ही है। अच्छा कुछ पाना है तो वाणी मंथन करना पड़ेगा। खजाना भरा हुआ है, ये तोहफा है, खजाना है जो राज्य लेकर आए हुए हैं। संपूर्ण खजाना, सब वित्तन सहित संपूर्ण ब्रह्म खजाना ही वाणी के रूप में लेकर आए हुए। इससे ऐसे खजाना का जब मंथन चिंतन करें तो पता चलेगा कि हाँ राज्य ने क्या मुझे दिया हुआ है, क्या हमने पाया हुआ है। इसे कहते हैं ऐसे जो ब्रह्म सिद्धियां अपनी जीवन स्वरूप राज्य चरणों में नहीं रह सकती हैं। हक्के दिल को अरस्तो कहा, हक्के दिल को अरस्तो कहया। राज्य महाराज ने ब्रह्म सिद्ध दिल को अरस इसलिए कहा हुआ है, करने मोमिन पहचान, मोमिन पहचान। मोमिनों को अपनी पहचान के वास्ते जो कि राज्य ने मोमिनों के दिल को अपना अरस कहा हुआ है। हमें अपनी पहचान के वास्ते, क्योंकि यह है जिनके हृदय के अंदर जो कि राज्य का चरण कमल होगा वो दिल राज्य का अरस कहलाएगा, वो अरस कहलाएगा और वही ब्रह्म सिद्धि कहलाएंगे। तो ब्रह्म सिद्धों को ब्रह्म सिद्धि की पहचान, ब्रह्म सिद्धों अपनी पहचान के वास्ते राज्य ने कुरान पाक के अंदर मोमिन कलूब हक ताला, जो मोमिनों का दिल है, हक ताला का घर बता दिया हुआ है। और शास्त्र भी कहता है कि ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म के समान, शास्त्र भी कहता है। उधर गुरु नानक साहब बाणी गुरुमुखवाणी के अंदर बार बार चिल्ला रहे हैं, गुरु नानक साहब भी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर हो ऐसा कह दिया। ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति का दाता, ब्रह्म ज्ञानी का नानक करे अवदासा। इतनी महिमा है कि ब्रह्म ज्ञानी सबके परमेश्वर हैं, मुक्ति के सबके दाता हैं भी। और ब्रह्म ज्ञानियों का जो ब्रह्म ज्ञानी मतलब सिर्फ राज्य महाराज हैं, ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। जब एक है तो एक ही रह जावे, फिर एक के स्वयं बाकी समाप्त हो जावे, इसको ज्ञान कहा जाता। सुंदर ये शास्त्र कहते हैं। तभी तो प्रेम पैदा होता है, तभी दुनिया, क्योंकि प्रेम वहां होता जहां दूरी नहीं होती है। जहां दूरी होती है प्रेम हो सकता ही नहीं है। प्रेम और दूरी दोनों बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो जब राज्य सिर्फ रह जाएंगे तब तो प्रेम होगा। हम हैं तो स्वार्थ होता है। जब सिर्फ एक रह जाता है, इसे परमधाम में अरस को राज कहा गया है कि परमधाम में प्रेम का साम्राज्य है। प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि वहां सिर्फ राज्य है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं है, तभी तो प्रेम है। यहां भी अगर प्रेम स्थापित करना है तो राज्य सिर्फ राज्य की पहचान करें कि राज्य ही सिर्फ है, तभी प्रेम होगा, तभी प्रेम होगा। सुंदर सा जी कहे मोमिन उतरे अरस से, कहे मोमिन उतरे अरस से। जो मोमिन है कहां से उतरे? परमधाम से उतरे हुए, जन्म नहीं है, उतरे हुए हैं। जैसे आज हम खेल में बैठे हुए हैं, संसार में बैठे हुए, और सुरता सीधे लेकर मूलवा में पहुंच जाते हैं, सुरता से धनी के चरणों पहुंच जाते हैं। कहां से भाई? पहुंच गए परमधाम के अंदर। ठीक इसी तरह से परमधाम राज्य चरणों मूल में बैठे बैठे सुरता के रूप में खेल में आ गए हैं। ये तन को अपना तन मान लिया, ये तन अपना तन हो गया है। क्यों? बुद्धि स्वप्ने की है, बुद्धि स्वप्ने होने आती है कि स्वप्ने का तन अपना लगता है। ये जागृत ज्ञान जब अंदर आएगा तो सपना सपना होता जाएगा, और हम परमधाम में यही तो जगना कहलाता है, ये तो जागनी कहलाती है। अपनी जागनी तब जानिए जब याद आवे ने सुखे, इसकी यही श्यामी यही सो ये सन्मुख, ये जागनी है। घर की याद आवे, अपने सुख की याद आवे, अपनी प्रीतम की याद आवे, प्रीतम लाड़ प्यार की याद आवे, तो जागनी कहलाता। तभी तो संसार सपना होगा, तभी संसार छूटेगा। सुंदर सा जी, अन्यथा संसार छूट नहीं सकता। बहुत कठोर, बहुत जबरदस्त बंधन संसार का है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर अवतार ऋषि मुनि हो गए, संसार के बंधनों को तोड़ नहीं पाए। सुंदर सा जी, लेकिन जब पहचान हो जाती है तो पहचान को मतलब बस सिर्फ राज्य रह जाते हैं। ये संसार का बंधन अपने आप टूट जाता है, संसार खत्म हो जाता है, बंधन कहां रह जाएगा? सुंदर सा जी,
तन अरस एही निशान। और स्तन कहते यही तो परमधाम के तनों का निशान है, ये तो परमधाम के ब्रह्मसिद्धों की पहचान है। मोमिन असल तन अरस में, मोमिन असल तन अरस में, ध्यान दीजिएगा फिर। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। मोमिन असल तन अरस में, जो मोमिनों का असल तन है, अपना वास्तविक तन, अपना तन है, वो कहाँ है? परमधाम में है। परमधाम में। ये तो सपने का तन है, मिट्टी का जो पुतला सपने का था, अपना है ही नहीं है, चाहे कैसा भी है, लेकिन है सपने का है। और सपना कभी अपना होने वाला ही नहीं है। सपने का सुख भी सपना, सपने का दुख भी सब सपना है। असल में सुख तो अपना परमधाम का है। सुंदर सा जी, ये तो सपना है। फिर इसे कहते जो मोमिनों का असल तन है वो परमधाम नूरी तन है, दिव्य तन है। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप है, किशोर अवस्था है, रग रग रोम रोम जो है कि इसकी सलबालब भरा हुआ है। यहाँ तो नरक भरा हुआ है और वहां इश्क भरा हुआ, इश्क के ही तन है। जब राज्य महाराज है, इश्क के स्वरूप है। सुंदर साजी, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सौ दो दिनेम नाही। प्रेम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम है। और जब ब्रह्म प्रेममयी है फिर, और वो ब्रह्म राज्य ने जो रूह का तन धारण किया, वो क्या रूहें क्या होंगी? वो भी तो प्रेम की होंगी। जब राज्य प्रेम के स्वरूप, इसके स्वरूप हैं, तो सामाजिक प्रेम के स्वरूप होंगी। क्योंकि सामाजिक का तन नहीं, वो राज्य का तन, रूह का तन रूह का नहीं, वो राज्य का तन है। इसलिए जो है कि परम धाम में राज्य, सामाजिक, रूहें, यावत सामग्री सब इश्क के स्वरूप हैं, सब प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम तत्व है, वहां इश्क तत्व है। फिर इसे कहते हैं ऐसा जो है कि रूहों का अपना जो तन है वो इश्क का है। और दिल ख्वाब देखत, दिल ख्वाब देखते, ये जो सपने का तन यहाँ ना, ये सपने का तन, असल तन परम, ध्यान दीजिएगा, जो अपना असल तन ब्रह्मसिद्ध को परम धाम में दिल ख्वाब देखत, ध्यान देने की बात है। दिल ख्वाब देख, वो परात्म का जो तन है, परात्म के तन का दिल है, ख्वाब में सपने को देख रहा है। आज रतनपुरी आश्रम बैठे हैं ना, फिर रात में सोएंगे तो कोई घर में चला जाएगा, कोई घर में जाता है, हाथ में आश्रम में बैठे हुए। ऐसे जो है कि जो घर में जाता है वो सपने का तन होता है, असल तो आश्रम में होता है। असल तन मोमिनों का परम धाम में है। वो परम धाम जो परात्म तन असल है, उसका दिल जो है सपने को देख रहा है। अर्थात ये सपना उस परात्म दिल में चला गया है। क्योंकि वाणी कह रही, सपन हो तो दिल भीतर, रूप हो नहीं सकते। कहीं आत्मा निकल जाती नहीं है तो इंसान मर जाएगा। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो, प्राण निकल जाते नहीं, वो सपना ही दिल के अंदर देखा जाता है। ये जो सपना है, ये सपना कहाँ? परात्म के दिल में चला गया है। सोचिए, परात्म दिल के अंदर सपना चला गया, तो कहते परात्म का दिल है, इस सपने को देख रहा है। असल तन इन दिल से, असल तन इन दिल से, ध्यान दीजिएगा, असल तन जो परात्म तन है, इस दिल से, सपने के तन के दिल से क्या कह रहे हैं? एक जरा ना तफावत, एक जरा ना तफावत, कोई फर्क है ही नहीं। सुंदर साजी, अंतर ही नहीं है, फर्क नहीं है। क्योंकि जो है उस परात्म के तन की दिल में जो है कि ये सपने का तन चला गया है, दिल चला गया है। चला, जब सपने का तन वहां चला गया, परात्म दिल में चला गया, फर्क क्या रह गया है? कुछ अंतर ही आ गया। फिर इससे कहते हैं जरा मात अंतर नहीं है। इसलिए तो इतनी ब्रह्मसिद्धों की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कारण क्या भाई? अगर ब्रह्मसिद्धों के अस्तित्व ही नहीं, महत्व ही नहीं है, इतनी महिमा क्यों गाई गई है? फिर भागवत में श्री कृष्ण कपिल देवती संवाद में कहते हैं, श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, कपिल मुनि अपनी देवती माँ से कहते हैं, माँ, ओ कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो परमहंस होते हैं, परमहंसों के पीछे पीछे मैं चलता हूं, उनके चरण धूल मेरे सिर पर पड़ जावे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इतनी महिमा, इतनी महिमा है। ब्रह्म सेठी के चरण खोज थके त्रिगुण, कई विधि के तपस्या यूं कहे भी वचन, इतनी महिमा बताई है। हर ग्रंथ के अंदर राज्य ने केवल ब्रह्म सेठों की महिमा बताई है। और ब्रह्म सेठ को ऐसो नूर जो दुनिया के विनांकुर ताए नए को देसी सुने चल। इन ब्रह्मसिद्धों के द्वारा है जो कि जो अंकुर रहित दोनों सपने के जीव थे, उनको विश्व में पहुंचाना है। फिर
सनमन दे करके सुंदर, इतनी महिमा है फिर। इसे कहते हैं यहां पर जो स्वप्ने का तन है, स्वप्ने के तन का जो दिल है, ये भी स्वप्ने का तन उस परात्म के दिल में चला गया है। जब परात्म दिल में चला गया है फिर तो सुंदर सोचिए कितना महत्व हो गया है, कितनी महिमा इसकी हो गई है। हक कदम अरस दिल में, हक कदम अरस दिल में, ध्यान दीजिए, हक कदम, हक कदम अरस दिल में कहते हैं जो राज्य का चरण कमल है वो कहाँ अरस दिल में होता है, अर्थात जिस दिल में राज्य का चरण कमल होता है वो दिल अरस कहलाता है। वो दिल जहां जो अरस दिल वो कहलाएगा जहां राज्य का चरण कमल होगा, फिर जहां राज्य के चरण, क्योंकि परम धाम भी सुंदर सा जी, परम धाम ऐसे नहीं है, राज्य से परम धाम है। अगर परम धाम राज्य न होते तो परम धाम नहीं कहलाता ही नहीं है। रतनपुरी आश्रम जो है कि किसके लिए है? श्री प्राणनाथ जी से आश्रम बना हुआ है। श्री प्राणनाथ जी का आश्रम है। भी पन्ना जी को परमधाम क्यों कर दिया भाई? आखिर पन्ना को परमधाम क्यों कर दिया हुआ है? क्योंकि पन्ना में श्री प्राणनाथ जी विराजे हैं। कह दिया मस्तान सामने, पन्ना परमधाम दे करके प्रणाम दे, आशी को आराम दे, सकल दुख भागे हैं। देखिए रूहे देखिए दीदार श्री प्राणनाथ पन्ना में विराजे हैं। पन्ना में से प्राणनाथ विराज से पन्ना को परमधाम का, जहां से प्राणनाथ होंगे वो परमधाम का लाएगा। तो जो मोमनों का दिल है, जो दिल सपने का तन का जो दिल है, वहां राज्य का चरण कमल होता है। और चरण कमल होने से जो कि वो दिल राज्य अर्श कहलाता है। सो दिल मोमिन हुआ जल, सो दिल मोमिन हुआ जल, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। सो दिल मोमिन कहते हैं जो राज्य का चरण कमल है, जिन मोमनू दिल में होता है तो राज्य का चरण कमल क्या हो गया है? वो जल हो गया। उदाहरण देकर समझा रहे, उदाहरण है कि जो जल है वो राज्य का चरण कमल हो गया है। और जल की मछली क्या हो गई है? ब्रह्मशिष्टों की आत्मा होती है। जैसे जल के बगैर मछली तरफ से जान दे देती है, ऐसे जो ब्रह्म से ब्रह्म आत्मा होती है वो धनी के चरणों के बगैर जो है कि अगर चरणों की शोभा, चरणों का प्यार हृदय में आया हुआ है तो तन छोड़ दे, जिंदा रहते ही नहीं है। इतना घना प्यार है। जो मछली का जीवन ही जल कहलाता है, हम रूहों का जीवन ही राज्य का चरण कमल है। इतना गहरा संबंध है। अरवा मोमिन जीव जल के, अरवा मोमिन जीव जल के, अरवा मोमिन मोमिनों की जो अरवा जो आत्मा है और राज्य के चरण कमल जल के जीव कहलाते हैं। राज्य के चरण कमल जीव जल हो गया है। उस राज्य चरण कमल जीव के जल के जो है जो ब्रह्मशिष्ट की आत्मा वो जीव कहलाते हैं। मछली है समझे, इससे इतना गहरा समझे से मछली जल पर जी नहीं सकती है, मछली का जीवन ही जल होता है। हम आत्माओं का, हम आत्माओं का जीवन प्राण ही राज्य का चरण कमल है, धनी का चरण कमल है। सोरू जल बिन रहे ना पल, सोरू जल बिन रह, सोरू वो रूह जो आत्मा होगी भी जल मने राज्य के चरण कमल बगैर रहेगी नहीं। धनी का चरण कमल ही जल है, रूह का जल है। और उस जल के जीव जो ब्रह्मशिष्ट की आत्मा कहलाती है, ऐसे धनी के चरण कमल भी जल के बगैर देखिए ब्रह्मशिष्ट की आत्मा कोई रह सकती ही नहीं है, चैन ही नहीं आएगा उनको। ए बेली फूल रूह मोमिन, ए बेली फूल, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण, ए बेली फूल रूह मोमिन। कहते हैं जो बेल क्या है? राज्य का चरण कमल है। फूल की जो बेल है ना, फूल के बेल राज्य के चरण कमल है। उस फूल के बेल के जो फूल क्या है? और रूहों का प्राण है, रूहों का, रूहों की आत्मा। जैसे बेल से फूल अलग होते ही फूल कुमला जाती है, कुमला जाती, मुरझा जाती है, ऐसे धनी के चरणों से दूर होते, अलग होते ही बस ब्रह्मात्माओं की आत्मा मुरझा जाएगी, कुमला जाएगी। सो बेल भई हक चरण, सो बेल भैया वो बेल क्या है? राज्य का चरण कमल है। धनी का चरण कमल ही फूल का बेल है। बेल जुदागी फूल क्यों सहे, कभी भी जो बेल से जुदागी जो फूल है, बेल की फूल बेल से अलग होते फूल कुमला जाती है, मुरझा जाती है। यो कदम बिना रहे ना मोमिन, इस तरह से धनी के चरणों के चरण कमल के बगैर मोमिन कभी जी पाएंगे नहीं, जी सकते ही नहीं, रह सकते ही नहीं। इतना गहरा संबंध, सुंदर सा। इसे सोचिए कितना गहरा संबंध है। हर पल हर क्षण जो है कि
अब धनी का चरण कमल ही नजर में रहना चाहिए। हम धनी के चरण कमल हैं, चरण ही हम धनी के हैं। फिर ये अगर दिमाग में बैठा लिया जाए, चिंतन में बैठा लिया जाए, हर पल धनी के चरणों में है, धनी के चरणों को पा लिया। फिर जब भी शरीर छूटा, चाहे 100 साल चाहे क्षण में, हमने धनी के चरणों को पा लिया है। यही तो है, ये जागृत ज्ञान की महत्ता है। तारतम ज्ञान जागृत की महत्ता ही है कि जीते ही धनी से मिलाता है, जीते ही पिया से मिलाता है, तो जागृत ज्ञान नहीं कहलाएगा। अगर जागृत ज्ञान है तो जीते मिलाना चाहिए, ऐसे जीते मिलाता है। ये पहचान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बता दिया है कि धनी का चरण कमल हमारा जीवन, हमारा प्राण है। और राज्य की चरण कमल बेल हो गया है, बेल के फूल हमारी आत्मा हो गई है। कभी भी जो है कि आत्मा धनी के चरण जो आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक कदम ताले मोमिन के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक कदम ताले मोमिन के, सुनते जाइए सुंदर सा जी, क्या है आप हैं, क्या है आप हैं। फिर एक कदम ताले मोमिन के, कदम माने राज्य का चरण कमल, मोमिनों का भाग्य है, मोमिनों का तकदीर है। मुझे सरकार की बात याद आती है कि जिनके भाग्य में राज्य का चरण कमल लिखा हुआ है, चरण ही जिनका, राज्य चरण कमल जिनका भाग्य है, और भाग्य ही तो सबका जीवन जिंदगी होती है। जो भाग्य में लिखा वही मिलेगा, वो मिल गया हमें भी। भाग्य से ज्यादा, बड़े महाराज भी कहा करते थे, भाई भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिल सकता है, जो भाग्य में वही मिलेगा। फिर तो आपके भाग्य में राज्य का चरण कमल है, आपने अपने भाग्यों को पा लिया हुआ है। अब बाकी इच्छा क्यों करते हो? राज्य के चरणों के जो इच्छा हम करते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही दुख का कारण। हमारा भाग्य ही राज्य चरण कमल है, धनी के चरण में मिल गया, हमारा भाग्य में मिल गया है। वहां ही संतोष सबर कर करके बस धनी के चरणों का चिंतन करिए, प्यार करिए, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इस संसार की चाहना ही हमें दुखी करती है, संसार कामना हमें दुखी करती है, क्यों? संसार का स्वभाव, नेचर दुख रूप है। तेता दुख रूपी दिन रात, दावन दई कई भांत, तेरे केटलों के विख्यात है। सोचिए, दुख रूप है, ये सुख कहां से देगी? भी सुख तो राज्य का चरण कमल है, सुख तो राज्य का प्यार है, भी सुख तो परमधाम है। भी इसे जितना हम जगह राज्य का चरण कमल याद करेंगे, चरणों से, चरणों का चिंतन करेंगे, चरणों से प्यार करेंगे, उतना ही दुख हमसे दूर होता जाएगा। ज्यो ज्यो अरस नजदीक हो ही खेलते हो तो दूर। हमें छोड़ना नहीं है संसार को, भूलना नहीं है, अपने बस राज्य को याद करना होगा, प्रीतम को याद करना होगा, परम सुख को याद करना होगा। संसार अपने आप भूल हो जाएगा, भूल जाएंगे, दूर हो जाएंगे संसार से। इतना सरल रास्ता सुन, न जप, न व्रत, न तप, न त्याग, फिर ज्ञान पहचान कर लेना हम राज्य के चरण कमल हैं, चरण हम राज्य के हैं, ये मान कर जान कर चिंतन करें चरणों का, सब काम शुद्ध हो जाएगा। सो मोमिन हक चरण, सो मोमिन हक चरण, सो जो मोमिनों का भाग्य है, तकदीर है, वो क्या है? राज्य का चरण कमल है। धनी का चरण कमल ही मोमिनों का भाग्य है, मोमिनों का तकदीर है। सुंदर सा जी, तो अरस कहा दिल मोमिन, इसीलिए जो है कि मोमिनों के दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है। कारण ये है कि मोमिनों का भाग्य ही राज्य का चरण कमल है। और कौन अपने भाग्य से अलग रहना चाहता है? भाग से दूर रहकर कैसे रह सकेगा? इससे कहते हैं, इसीलिए जो है मोमिनों का दिल जो है राज्य का अरस कहा गया है, राज्य ने अर्श कहा हुआ, क्योंकि मोमिनों का भाग्य, तकदीर, जीवन, जिंदगी ही राज्य का चरण कमल है। जो रूहें असल अरस में तन, जो रूहें असल अरस में, जिन रूहों का असल तन परमधाम में है, उनका इतना गहरा संबंध है। कहे हुक्म नूर जमाल का, ध्यान दिए, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे हुकुम नूर जमाल का, कहे हुकुम नूर जमाल का, नूर जमाल अक्षरातीत का हुक्म से वाणी आया हुआ है। हुक्म ने ही जो है कि आकर कर बसरी रूप धारण किया हुआ है, हुक्म ने ही मलकी सुधार किया, हुक्म ने ही हक्की है। हुक्म राज्य का एक है, लीला 3 किया हुआ है, 3 नाम पड़ गया है, काम भी 3 हो गया, नाम भी 3 हो गया है, लेकिन राज्य का हुक्म ही है। और कौन आएगा? सुंदर सा जी,
परमधाम से आएगा कौन फिर? हक का हुक्म ही आकर करके तीनों सूरतों के धारण कर करके अपना काम किया है। हक का हुक्म ही आकर करे वाणी के रूप में, वाणी भी हुक्म का है, वाणी उनके हुक्म से आया हुआ है, वाणी उनका हुक्म है। फिर इन इलम में हक का स्वरूप है, इस वाणी के अंदर राज्य का स्वरूप है, वो स्वरूप हुक्म से आया हुआ है। तो हुक्म इलम दोनों साथ में हो जाते हैं। हुक्म से इलम आया हुआ है तो हुक्म के अंदर इलम है, फिर हुक्म के अंदर में इलम है। इसे चौपाई में कह दिया हुआ सागर में कि जो लो इलम को हुक्मे, जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सुराब को क्यों कर से जगाए। जब तक इलम को हुक्म नहीं होगा फिर इलम काम करेगा ही नहीं, फिर करेगा ही नहीं। फिर इससे कहते इलम भी हुक्म के अधीन है, हुक्म के द्वारा ही इलम आया हुआ है। इस इलम के अंदर राज्य का पावर है। हुक्म माने पावर राज्य का है फिर, और राज्य जब पावर अपना है तो सुंदर सा सोचिए फिर बाकी क्या रह जाएगा। इस राज्य के पावर के ब्रह्म से वाणी के द्वारा जब हम प्यार करते हैं, साक्षात स्वरूप साक्षात तणी सेवा कीजिए रुदे राख जो मरम, जो सुंदर साथ इस वाणी को राज्य का वांगमय स्वरूप साक्षात ज्ञानमय मूर्ति मान कर करके सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, उनको साक्षात सुख मिलता है। जो ग्रंथ मानेंगे ग्रंथ जैसा सुख मिलेगा फिर, लेकिन है राज्य के साक्षात स्वरूप है। इसे स्वरूप साहब कहा जाता। मेरे साहब का स्वरूप है, मेरे साहब का ज्ञान है। ये वाणी के द्वारा साहब का ज्ञान होता है। इसीलिए सुंदर शाह जी इस वाणी को साक्षात राज्य की स्वरूप मान कर घर में पधारे हुए हैं, अदब रखें, एक मर्यादा रखें। घर में राज्य बैठे हुए हैं, उस मर्यादा से रहे, पे मर्यादा का पालन करें। देखिए कितना आनंद, फिर राज्य रहेंगे। अब घर में महाराज को बुला लिया, बड़े बड़े महाराज को बुला लिया, उनका अदब रखे ही नहीं, मर्यादा रखे ही नहीं, क्या रहना चाहेंगे? नहीं रहना, रहकर भी नहीं रहेंगे। सुंदर शाह जी रहकर भी नहीं रहेंगे। फिर ऐसे राज्य घर में होंगे, अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, फिर उनकी शोभा साहिबी का मर्यादा, तो राज्य रहकर भी नहीं रह पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सुंदर से शिकायत करते हैं, हम घर में वाणी बातें सेवा करते, फिर दुख क्यों आता है? यही कारण है कि मर्यादा का पालन नहीं करते हैं घर में, कि राज्य के बैठा करके, राज्य को बैठा करके राज्य का अपमान कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा पूजा सम्मान होता है। सुंदर शाह जी आरती वारती नहीं है, भोग भोग नहीं, वो सबसे बड़ा सम्मान ही जो पूजा कहलाता है। कुछ मत करिए, राज्य के सम्मान, मेरे धनी, मेरे पति, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ है मेरे मौला, उनको सम्मान, ये सबसे बड़ी पूजा होती है। सुंदर शाह जी मोहे प्यारे अति मोमिन, मोहे प्यारे अति मोमिन। अब अति लग गया है, अति का कोई शब्द होता ही नहीं। राज्य का हुक्म अर्थात राज्य ही खुद कह रहे हैं, राज्य का मैंने राज्य खुद कह रहे हैं मुझे मोमिन बहुत प्यारे हैं। अब प्यार तो बराबर होगा ना फिर, राज्य का हमें मुझे मोमिन बहुत प्यारे हैं। अब राज्य हमें बहुत प्यारे हो जाए तब आनंद आता है, फिर तब आनंद आएगा। फिर कहते हैं जो मोमिन हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं। श्री महामती कहे दोनों ठोर, श्री महामती कहे दोनों ठोर। महामती स्वयं कह रहे हैं, हे मेरे प्राणाधार सुंदर शाह जी, जो राज्य भर मेरे प्राण में प्रीतम है, फिर दोनों ठोर, इत भी धन धन उत भी धन धन। जिनका जीवन यहाँ धन धन हो गया है वो परमधाम में धन धन हो गए। फिर कहते हैं खेल के अंदर भी अपनी पहचान करा कर करके, अपने प्यार से लबालब मुझे भर कर कर करके बस यहाँ धन धन कर दिया। और जब धन धन यहाँ तो परमधाम में मेरा जीवन धन धन हो गया है। हमको किए धन धन, हमको किए धन धन, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, हमको किए धन धन। सिंद्रावती जी महामती कह रही हैं कि अक्षरातीत प्राण बल्लभ प्रीतम ने जो है कि अपनी पूरी पहचान दे करके, पूरा इश्क दे करके जो है कि अपना स्वरूप, क्योंकि इश्क का नुस्खा है ऐसा रसायन सुंदर सा जी जो दो को एक कर देता है। इश्क में खूबी है, फिर इश्क में खूबी है सुंदर सा जी। अरे आपने सुना होगा भी, लैला मजनू तो दो शरीर थे एक हो गए थे, शशि पूर्ण दो थे एक शरीर हो गए थे। प्रेम ऐसा चीज था जब संसार के जीवों के अंदर दो शरीर होते एक शरीर हो गए थे। फिर कहाँ लैला का स्तर खोला जा रहा है और मजनू शरीर से खून निकल रहा है। सोचिए दो शरीर होते एक शरीर हो गए थे। प्रेम में वो गहराई होती है। प्रेम कभी दो द्वैत को स्वीकार करता ही नहीं है।
जुदाई को सरकार तक स्वीकार नहीं करता है। इससे जितना प्यार बढ़ता जाएगा हम एकाकार होते जाएंगे, प्यार गहराता जाएगा, हम राज्य में डूबते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा हम खत्म, मेरे से मेरापन खत्म हो जाएगा। राज्य तो सिर्फ है, वही तो है, उन्हीं का तन, उन्हीं का सब कुछ है। परम ये है, इतने बैठे घर जागे धाम पूर्ण मुझे, इसी संसार बैठे बैठे हमें परम धाम में पहुंचना सुंदर ये पहुंचाएगा इसको। इससे कहते हैं श्रीनाथ जी कहते हैं राजन अपना इष्ट देख करके मुझे यहाँ भी धन धन कर दिया और वहां परम धाम में धन धन कर दिया है। बस समय हो गया सुंदर सा जी, चौपाई दोहराएंगे। हमको किए धन धन, हमको किए धन धन, कहे हुक्म नूर जमाल का, कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, मोहे प्यारे अति मोमिन, श्री महामती कहे दोनों ठोरे, श्री महामती कहे दोनों ठोरे, हमको किए धन धन, हमको किए धन धन, हमको किए धन धन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु